आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी तक हमने पढ़ा बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में टाइप्स ऑफ गुड्स, वस्तुओं के प्रकार, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। और आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश की धारणा। निवेश किसे कहते हैं? एक आय है, आय में से अगर कुछ भाग का उपभोग कर लिया जाए तो कुछ जो शेष भाग बचता है उसे हम बचत कहते हैं। और बचत को जब आय के सृजन के लिए लगा दिया जाता है, पूंजी निर्माण के लिए लगा दिया जाता है, उसे हम निवेश कहते हैं। तो निवेश है, निवेश पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है। पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है या पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करने की एक प्रक्रिया है, इसे हम निवेश कहते हैं। निवेश जो बचत को हम जब आय के सृजन में प्रयोग करते हैं तो उसे निवेश कहा जाता है। निवेश इन्वेस्टमेंट को आई से डिनोट किया जाता है और आई इज इक्वल टू डेल्टा के है। डेल्टा के यानी परिवर्तन, के पूंजी स्टॉक, यानी इन्वेस्टमेंट क्या कहेंगे? जब पूंजी स्टॉक में हम परिवर्तन करते हैं उसे हम निवेश कहते हैं। डेल्टा यानी परिवर्तन, पूंजी स्टॉक के से डिनोट कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ों पर निर्भर है, यानी इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का है, जिसे हम स्थिर निवेश कह सकते हैं या माल सूची निवेश कहते हैं। स्थिर निवेश एक लेखा वर्ष के अंत में उत्पादकों की परिसंपत्तियों का स्टॉक माइनस आरंभ में, यानी एक लेखा वर्ष के आरंभ में उत्पादकों की परिसंपत्तियों का स्टॉक बराबर है स्टॉक में वृद्धि, और स्टॉक में वृद्धि ही स्थिर निवेश कहलाता है। दूसरा है माल सूची निवेश। माल सूची निवेश एक लेखा वर्ष के अंतर्गत आरंभ में, एक लेखा वर्ष के अंत में जो माल सूची स्टॉक है उसमें से अगर एक लेखा वर्ष के आरंभ के माल सूची स्टॉक को माइनस कर दिया जाए तो माल सूची स्टॉक में परिवर्तन आ जाता है। इसे आप लिखकर भी डिनोट कर सकते हैं। निवेश स्टॉक में वृद्धि है। निवेश पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है। स्थिर निवेश क्या है? एक लेखा वर्ष में, एक लेखा वर्ष में जो है, एक लेखा वर्ष में उत्पादकों की परिसंपत्तियों एक लेखा वर्ष के अंत में, एक लेखा वर्ष के अंत में उत्पादकों की परिसंपत्तियों का स्टॉक है। इसमें से अगर एक लेखा वर्ष में, एक लेखा वर्ष के आरंभ में, शुरू में जो था ना, आरंभ में उत्पादकों की परिसंपत्तियों का स्टॉक, अगर एक लेखा वर्ष के अंत में उत्पादकों के पास परिसंपत्तियों का जो स्टॉक है उसमें से एक लेखा वर्ष से पहले आरंभ में जो स्टॉक था परिसंपत्तियों का, उसको माइनस कर दिया जाए तो स्टॉक में वृद्धि आ जाती है। इसे क्या कहते हैं? स्टॉक में वृद्धि। स्टॉक में वृद्धि इसे कह सकते हैं। दूसरा है माल सूची निवेश। ये था स्थिर निवेश, इसे क्या कहेंगे? स्थिर निवेश। तो ये था हमारा स्थिर निवेश, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। स्थिर निवेश, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट था ये। उसके बाद आता है माल सूची निवेश। माल सूची निवेश में क्या है कि एक लेखा वर्ष में, एक
लेखा वर्ष के अंत में स्टॉक है। उत्पादकों के पास जो स्टॉक है वो स्टॉक, अगर उसमें से माइनस कर दिया एक लेखा वर्ष के आरंभ का स्टॉक, एक लेखा वर्ष के आरंभ का माल सूची स्टॉक। ये भी माल सूची स्टॉक है। अगर ये दोनों माइनस कर दिए जाएं तो यहाँ माल सूची स्टॉक में परिवर्तन आ जाएगा। माल सूची स्टॉक में माल सूची स्टॉक में परिवर्तन आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो निवेश दो प्रकार का। स्थिर निवेश एक लेखा वर्ष के अंत में उत्पादकों की परिसंपत्तियों का स्टॉक माइनस एक लेखा वर्ष के आरंभ में उत्पादकों की परिसंपत्तियों का स्टॉक बराबर है स्टॉक में वृद्धि। एक लेखा फिर है माल सूची, जो है माल सूची स्टॉक। माल सूची स्टॉक एक लेखा वर्ष के अंत में माल सूची स्टॉक माइनस एक लेखा वर्ष के आरंभ में माल सूची स्टॉक बराबर है माल सूची स्टॉक में परिवर्तन, इसको कहा जाएगा। और निवेश किसे कहेंगे हमें? कुल निवेश किसे कहेंगे? कुल निवेश बराबर है परिसंपत्तियों पर व्यय। जो ये परिसंपत्ति हैं इन पर जो कुल व्यय किया गया है प्लस में माल स्टॉक पर व्यय, माल सूची स्टॉक पर जो व्यय किया गया है उसे हम कुल इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, कुल निवेश बोलेंगे। उसके बाद आता है कुल निवेश यानी सकल निवेश इज इक्वल टू शुद्ध निवेश प्लस में मूल्यह्रास। शुद्ध निवेश और मूल्यह्रास इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए यानी नेट इन्वेस्टमेंट प्लस में डिप्रिसिएशन, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट आ जाता है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट आ जाता है। अब मूल्यह्रास की बात करते हैं। मूल्यह्रास क्या है? इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है सामान्य टूट फूट, दूसरा है आकस्मिक हानि और तीसरा है प्रत्याशित अप्रचलन। प्रत्याशित अप्रचलन। मूल्यह्रास कुछ एक पूंजी होती है जो हर उत्पादक के द्वारा रखी जाती है कि कभी कोई टूट फूट हो जाए, कोई मशीन कार्य करना बंद कर दे या फिर आकस्मिक कोई हानि हो जाए या फिर प्रत्याशित अप्रचलन हो जाए। तो इसमें क्या है? सामान्य टूट, मशीनों की टूट फूट हो सकती है, आकस्मिक हानि हो सकती है, किसी भी कारण से हानि हो सकती है। ये फिर प्रत्याशित अप्रचलन क्या है कि कुछ चीज़ें जो बनाई जा रही हैं फैक्ट्री में, कारखाने में या फर्म में उत्पादकों के द्वारा, वो किसी कारण से प्रचलन से बाहर हो जाती हैं। जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हो कि जब रंगीन टीवी आया तो जो ब्लैक एंड वाइट टीवी है वो प्रचलन से बाहर हो गया। तो इससे क्या हुआ कि उसको जो है ना उत्पादक उन वस्तुओं का उत्पादन अब नहीं कर सकते, जो थी वो वैसे की वैसे रहेगी। इससे क्या होता है कि उत्पादकों को नुकसान होता है जो उनके पास स्टॉक रह जाता है। तो प्रत्याशित अप्रचलन। तो सकल निवेश यानी ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू शुद्ध निवेश यानी नेट निवेश इन्वेस्टमेंट प्लस में डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास। मूल्यह्रास में तीन चीज़ें शामिल हैं, सामान्य टूट फूट है, आकस्मिक हानि है और प्रत्याशित अप्रचलन है। ये अप्रचलन जो है, अप्रचलन दो प्रकार का है। ये आपने कर लिया। यानी ग्रोस इन्वेस्टमेंट सकल निवेश यानी कुल निवेश इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? नेट इन्वेस्टमेंट है, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस में डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को शामिल कर दोगे। इसमें क्या चीज़ है? जो ये डी है, डी यानी डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास जो है, इसमें तीन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है सामान्य टूट फूट,
सामान्य टूट फूट वो मशीनों की भी हो सकती है या फिर इमारत की भी हो सकती है। दूसरा है आकस्मिक हानि, किसी कारणवश कारखाने या फर्म को जो है आकस्मिक हानि हो सकती है जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था। और तीसरे है सामान्य टूट फूट, आकस्मिक हानि, और तीसरा है अप्रचलन यानी प्रत्याशित अप्रचलन। प्रत्याशित अप्रचलन ऐसा अप्रचलन जिसका हमें पता है, अंदाजा है। प्रचलन हमें अंदाजा है, हमें पता है कि रंगीन टीवी आने के बाद ब्लैक एंड वाइट टीवी की कोई मार्केट नहीं रहने वाली है। तो ये प्रत्याशित है, प्रत्याशित अप्रचलन है जिसका हमें पूरा अंदाजा है। अब प्रचलन की बात करेंगे तो अप्रचलन दो प्रकार का होता है। अप्रचलन दो प्रकार का है। अप्रचलन दो प्रकार का है। एक है प्रत्याशित और दूसरा है अप्रत्याशित। प्रत्याशित जिसका हमें अंदाजा है, और अप्रत्याशित में हो सकता है बाढ़ हो सकती है, भूकंप हो सकता है, वार हो सकता है, युद्ध हो सकता है। तो ये कई सारे कारण हैं जिनसे अप्रत्याशित जो है अप्रचलन में कुछ वस्तुएं आ जाती हैं जिससे उत्पादक को बहुत हानि उठानी पड़ती है। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट 3 टाइप्स ऑफ गुड और सेकंड है कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार का होता है, आई से डिनोट करते हैं। और ये दो प्रकार का है, स्थिर निवेश है और दूसरा है माल सूची स्टॉक है। दोनों का जो प्राप्त होता है उन दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी परिसंपत्तियों पर जो व्यय करते हैं और माल सूची स्टॉक पर जो निवेश करते हैं व्यय करते हैं, उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल निवेश वहाँ आ जाता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी कुल निवेश को हम संबोधित करते हैं या डिनोट करते हैं शुद्ध निवेश प्लस में डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। तो शुद्ध निवेश और दूसरा है डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास। मूल्यह्रास में 3 चीज़ें आई, सामान्य टूट फूट, आकस्मिक हानि और प्रत्याशित अप्रचलन। प्रचलन दो प्रकार का, प्रत्याशित और अप्रत्याशित प्रचलन। तो उसके बाद इसी चैप्टर में है बेसिक कंसेप्ट में है स्टॉक और फ्लो। स्टॉक और फ्लो दो धारणाएं हैं, स्टॉक और फ्लो। स्टॉक किसे कहते हैं और फ्लो किसे कहते हैं। स्टॉक प्रवाह, स्टॉक और दूसरा है प्रवाह। स्टॉक का अर्थ एक निश्चित बिंदु पर मांगी गई या मापी गई मात्रा है। निश्चित बिंदु पर, समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी गई मात्रा को स्टॉक कहते हैं। समय के एक निश्चित बिंदु पर, समय के एक निश्चित बिंदु पर, निश्चित बिंदु पर मापी गई मात्रा स्टॉक कहलाती है। स्टॉक कहलाती है। 2017 में किसी की बैंक में 5 लाख की रकम होना एक स्टॉक है। प्रवाह क्या है? एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित समय अवधि में मापी गई मात्रा है। जैसे प्रति महीना, प्रतिदिन, प्रति घंटा। तो पूंजी स्टॉक है, आय प्रवाह है, पूंजी पर ब्याज प्रवाह है। प्रवाह
स्टॉक को प्रभावित करता है, क्योंकि अगर आय का प्रवाह, मिलने वाली आय है तो आय का प्रवाह अगर ज़्यादा है, उसमें वृद्धि होती है तो स्टॉक में भी वृद्धि होती है। आय का प्रवाह कम होता है तो स्टॉक भी कम होता है, और स्टॉक का भी प्रवाह पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि स्टॉक अगर ज़्यादा है, स्टॉक में वृद्धि होती है तो प्रवाह में भी वृद्धि हो जाएगी, स्टॉक में कमी होती है तो प्रवाह में भी कमी हो जाएगी। तो स्टॉक और फ्लो जो है ना, दो बिंदु हैं। स्टॉक निश्चित जो है एक समय के निश्चित बिंदु पर मापी गई मात्रा है, जबकि प्रवाह एक निश्चित समय अवधि में मापी गई मात्रा है। तो स्टॉक और फ्लो दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, और दोनों एक निश्चित बिंदु पर है और दूसरी एक निश्चित समय अवधि पर मापी गई मात्रा है। तो बेसिक ऑफ कंसेप्ट में, बेसिक ऑफ कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में आज इतना ही। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था में जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में मॉडल 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सही, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आने वाला है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आज के इन्वेस्टमेंट में इतना ही। थैंक यू।